वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो एक्चुअली फुल चैप्टर तो कवर नहीं होगा, लेकिन चैप्टर का एक पार्ट है जिसको IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट का नाम दिया गया है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट में दो तरह की मेनली इनकम्स में आ जाती हैं। एक ग्रांट जो रिलेटेड टू एसेट है और एक ग्रांट जो रिलेटेड टू इनकम आएगी, ठीक है। देन इन इन दोनों को दो दो डिफरेंट वेज़ के अंदर सॉल्व किया गया है। जो जैसा कि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, इसकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी जो ग्रांट दी गई होगी उसको जितनी एसेट की कॉस्ट होगी उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। और देन जो वैल्यू आएगी उस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सेम ऐसे जो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है उसको जो भी इनकम अच्छा, पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है वो हमें कैसे पता लगेगा ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। जो भी ऐसी कोई ग्रांट जो किसी भी जैसे कि पावर प्लांट को बनाने के लिए दी गई हो, ठीक है, यानी कोई बिल्डिंग बनाने के लिए दी गई हो, तो वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट होंगी। लेकिन कोई अगर इस तरह जो किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए कोई चीज़ दी गई हो, या इसी तरह पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कोई ग्रांट दी गई हो, तो वो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कहलाएगी। तो फिर इनके आगे दो दो तरीके हैं कि या तो उनको कॉस्ट में से डिडक्ट कर लेंगे, और अगर इफ़ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होगी तो उसको उस रिलेटिव एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। सेकंड पॉइंट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ जो हमने ग्रांट मिली है उसको हम डिफरेंट इनकम के तौर पर ट्रीट करेंगे। डिफरेंट इनकम एक लाइबिलिटी है जिसका अलग से हर ब्लॉक बनेगा, ठीक है, अलग से इसका अकाउंट बनेगा, और उसमें हम जितनी भी हमें ग्रांट रिसीव होती जाएगी उसको ब्राउट डाउन के साथ हम सब रिकॉर्ड करेंगे, और अलग से उसकी भी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वैल्यू जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में। तो अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रॉपर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ जिसमें सारा बताऊँ। इंशाल्लाह जब पेपर के लास्ट पे 1 मंथ बिफोर हो जाएगा, तो जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे होंगे तो तब मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। अब देखिए जो ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंस स्टार्ट होती है, ठीक है। ग्रांट असिस्टेंस किसे कहते हैं? एंड देन ग्रांट असिस्टेंस के अंदर वैसी चीज़ होती है जैसे कि कोई हेल्प आपको मिल रही है, जैसे टेक्निकल एडवाइस कोई दे रहा है, कोई गारंटी किसी चीज़ की दे रहा है, तो वो सारी ग्रांट असिस्टेंस के तौर पे आ जाती है। अभी पेपर में 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें वो गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट असिस्टेंस और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम के में डिफरेंशिएट पूछ सकता है। 2-3 एग्जांपल दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें से बताएं कौन सी रिलेटेड टू एसेट है, रिलेटेड टू इनकम है, या कौन सी ग्रांट असिस्टेंस है। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, इसका जो है वो लास्ट पे जाके एक टॉपिक स्टार्ट होता है, रीपेमेंट ऑफ ग्रांट, जिसमें जो ग्रांट दी हुई होती है अगर वो जिस कंडीशन के साथ दी गई है, फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि ये मैं ग्रांट इसलिए दे रहा हूँ ताकि यहाँ से जो है वो पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही है, और अगर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट यानी 90% अनएम्प्लॉयमेंट ना ख़त्म हुई तो जितनी ग्रांट है उसका इतना परसेंट मैं वापस ले लूँगा, या मैं जितनी फुली पेड ग्रांट है मैं वो आपसे वापस ले लूँगा। तो इसको हम रीपेमेंट ऑफ ग्रांट कहते हैं कि वो ग्रांट हम वापस कर दें। अब इसमें भी दो तरीके हैं कि अगर हमने जो पहले ग्रांट ली है उसको हमने एज अ डिफरेंट इनकम ट्रीट किया है तो उसका अलग तरीका है, या उसको पहले हमने डिडक्ट किया हुआ था कॉस्ट ऑफ एसेट में से या रिलेटेड एक्सपेंस में से, तो उसका अलग तरीका है। जब हम उसको ट्रीट करते हैं ना एज अ डिफरेंट इनकम, तो वो तो बहुत आसान तरीका है। उसमें सिंपली आप उस साल की डेप्रिसिएशन पहले चार्ज कर लेते हैं, यानी जिस साल उसने कहा है कि फॉर एग्जांपल 30/6/2022 में आपने ग्रांट मुझे वापस कर देनी है, तो उस साल की डेप्रिसिएशन आपने पहले चार्ज कर लेनी है, ठीक है। उसकी डेप्रिसिएशन को चार्ज करके देन आपने जो है वो ग्रांट रीपेड करनी है। लेकिन जब डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एसेट है तो उसमें पहले ग्रांट को पे करना है, ठीक है, फिर उस साल की डेप्रिसिएशन को आपने बाद में चार्ज करना है, ठीक है। अब डिफरेंट इनकम में आप उसको क्या करेंगे, ग्रांट रीपेड करेंगे, तो उसकी एंट्री है डिफरेंट ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट रीपेड डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक है। अब साथ में मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि डिफरेंट ग्रांट में वो इनकम आएगी कि जितनी टोटल ग्रांट फॉर एग्जांपल 5 मिलियन थी, तो उसमें से माइनस कर देंगे अब तक जितनी टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी, तो वो डिफरेंट ग्रांट इनकम में आएगी। और बैंक में वो वाली वैल्यू आएगी जितनी एक्चुअली ग्रांट हमने रीपेड की होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 5 मिलियन की दी थी तो उसने कहा कि 5 मिलियन वापस कर दो, तो 5 का 5 मिलियन आ जाएगा, देन ग्रांट रीपेड में कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसने कहा है कि नहीं 5 मिलियन का 90% वापस किया, तो वो जितनी ग्रांट वापस की वो बैंक में आ जाएगी, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो ग्रांट रीपेड में आएगा। और डेप्रिसिएशन और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन एज यूजुअल जैसे हम चार्ज करते हैं, लेकिन वो इससे पहले चार्ज होगी, देन ये ग्रांट रीपेड आएगा। लेकिन जब हम उसको डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट में करेंगे तो उसमें ग्रांट रीपेड की एंट्री बिल्कुल सिंपल है कि ग्रांट रीपेड डेबिट और बैंक क्रेडिट। लेकिन उसके बाद जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो थोड़ी सी टेक्निकल है। उसको फाइंड करने का एक फार्मूला है कि अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन इफ ग्रांट नॉट रिसीव्ड, यानी कि अगर वो ग्रांट हमें ना मिलती तो हम कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करते। तो उसमें हम लेटेस्ट डेप्रिसिएशन लेंगे, यानी सबसे ग्रांट रीपेड होने से पहले वाली, यानी उससे पहले जो लेटेस्ट डेप्रिसिएशन होंगे वो लेंगे, प्लस करेंगे ग्रांट रीपेड जितनी ग्रांट रीपेड हो रही है माइनस ईयर पास, यानी कितने अब तक साल गुजर चुके हैं।
एग्जाम्पल अगर उसने यूज़फुल लाइफ 10 जी हुई है और अब तक 4 साल गुजर चुके हैं, ठीक है? तो हम इसमें -4 कर देंगे और ओवर रिमेनिंग लाइफ यानी 10 में से अगर 4 निकाल दें तो 6 बच गए, तो 6 नीचे आएगा, ठीक है? वो उसको उसको लेके फिर उसमें से माइनस करेंगे अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी अब तक कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, ठीक है? तो उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। वो फिर हम डेप्रिसिएशन और देन अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ठीक है? हम जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने पहले इम्पेयरमेंट का पढ़ा, तो इम्पेयरमेंट को उसने रिवैल्यूएशन के साथ कनेक्ट करके एक सवाल बनाया हुआ था, ठीक है? सेम ऐसे ही अब अगर हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट, तो इसमें भी एक क्वेश्चन है जिसको उसने इम्पेयरमेंट के साथ किया हुआ है, तो लेकिन वो बहुत आसान है। वो वैसे ही किया है, कैरिंग अमाउंट निकाल के डेप्रिसिएशन के बाद तो उसने रिवैल्यूएशन की वैल्यू दी होगी, ठीक है? उसके साथ कंपेयर करके आप देख लेना कि इम्पेयरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? तो बस ये वाला जो था, ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जो वीडियो बनेगी वो भी बहुत जल्द बन जाएगी। लेकिन आप लोगों का ये काम है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियोज़ और इन पे बन जाएगी, ठीक है? और उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।